देखो ये हमारा साइज है और इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। और ये हमारा नेक है, देखो ऊपर वाला स्वीट हार्ट फ्रंट का नेक है और बैक का ड्रॉप है। ओपन हमारा फ्रंट ही रहेगा, बैक का ड्रॉप है, नीचे बॉर्डर आएगा। और इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। देखो ये मार्किंग है, मार्किंग मैंने पेपर पे कर लिया है। और ये साइज है हमारा, इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। हमारा फ्रंट ओपन रहेगा, बैक ओपन नहीं रहेगा। तो हम पहले एक कमर पे जो पाइपिंग लगाते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। तो कमर पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि हम पाइपिंग देते हैं। अगर आप फोल्ड करोगे तो उसका एक्स्ट्रा लेना, उसका ज़्यादा लेना पड़ेगा। हम पाइपिंग लगाते हैं इसलिए आधा इंच का लेंगे। और ये देखो हमारी लेंथ 13.5 इंच है बैक की, तो हम 13.5 इंच लेंगे और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए लेंगे। 13.5 इंच लेके आधा इंच ऊपर कंधे पे मार्जिन के लिए लेंगे, शोल्डर पे। और हम सीधी एक निशान लगा लेंगे सीधा। उसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो 29.5 इंच हमारी कमर है, 29.5 हमारी कमर है। तो उसका हम निशान लगाएंगे 7.25 से 1 सूत ज़्यादा। और 1 इंच डॉट के लिए बैक में और 2 इंच मार्जिन। आपको किसी भी साइज में बैक में खाली 1 इंच डॉट का लेना है। उसके बाद चेस्ट हमारा है 33 इंच। तो हम 8.25 पे निशान लगाएंगे। 33 का चौथा भाग करके लगाना होता है। चेस्ट जितना होता है उतना उसका चौथा भाग करके लगाना होता है। और ये 2 इंच मार्जिन लेके सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद हम डॉट अपनी 4.5 इंच पे देंगे। और 4.5 इंच पे नीचे लगाएंगे और थोड़ी दूर ऊपर भी लगा लेंगे। और स्ट्रेट में हम भी उतनी ही डॉट देंगे और सीधा एक निशान लगा देंगे। और ये बैक में हमेशा आधा इंच ऊपर क्रॉस करना होता है, क्योंकि डॉट डालने के बाद आपका ये सीधा हो जाएगा। अगर क्रॉस नहीं करोगे तो आपका ये नीचे के साइड जाएगा। उसके बाद हमारा शोल्डर कितना है, तो शोल्डर 14.5 इंच है। तो 14.5 इंच है तो हम उसका 7.25 इंच ले लेंगे हम। 7.25 इंच और ऊपर हल्का सा ज़्यादा लेंगे हम, क्योंकि मार्जिन के लिए जाएगा इतना। आधा इंच जितना हम मार्जिन लेते हैं उतना एक्स्ट्रा ले लेंगे, उतना ज़्यादा लेंगे। अगर उतना नहीं लेंगे तो टाइट होगा। और सीधा निशान लगा देना है। सीधा निशान लगाने के बाद आपको ये शोल्डर एक बार फिर से चेक कर लेना है। और ये देखो आर्मोल निकालने का फार्मूला क्या है, चेस्ट लगाओ, उसमें से चेस्ट जितना है उतना लगा लो। उसमें से आधा इंच माइनस करके आगे के साइड देखो कितना बचा है उतना लगा लो। तो ये देखो हमारा आर्म होल एक बार चेक कर लेना है कितना आ रहा है। अगर सबसे पहले आधा इंच आपको ये डाउन करना है शोल्डर। हाई नेक है हमारा, बैक ड्रॉप नेक रहेगा, हाई नेक रहेगा, बॉड नेक रहेगा, उसमें आधा इंच डाउन किया जाता है। और वहाँ से रख के आर्मोल का निशान लगा लेंगे हम। आर्मोल का निशान लगाने के बाद देख लेंगे हमारा आर्महोल बराबर आ रहा है कि नहीं। हमारा आर्महोल 15 इंच है, तो हम निशान लगा के देख लेंगे हमारा 15 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 15 इंच नहीं आ रहा है तो ये देखो हमारा 15 इंच फिक्स आ रहा है। अगर 15 इंच नहीं आया तो आप वो निशान को आगे पीछे कर सकते हो, इस निशान को। उसके बाद हम अपने गले का ब्रॉड लेंगे। हम अपने गले का ब्रॉड 9.5 इंच ले रहे हैं, 100 मतलब 4.25 इंच। और आधा इंच ऊपर उठाएंगे और आधा इंच नीचे डाउन कर देंगे आर्महोल के साइड। उसके बाद हम अपने गले की डीप 3.5 इंच से लेंगे, क्योंकि वहाँ से लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3.5 इंच से लेंगे, हमारा डीप जितना है उतना लेंगे हम। हम अपने डीप के हिसाब से ले लेंगे। हमारा 11 इंच है तो 11 इंच लेंगे। कस्टमर की चॉइस है, उसको खाली 3 इंच की पट्टी चाहिए नीचे से, तो 3 इंच की पट्टी रख देंगे हम। और बाकी जितना गला आएगा उतना लगा देंगे। उसके बाद हम 3.25 इंच या 2.5 इंच अपने गले का डीप ले सकते हो। ऐसे 5.5 आ रहा है, ऐसे 3.25 या 2.5 इंच ले सकते हो आप। मैंने 3.25 लिया है और वहाँ से ऐसा शेप दे देंगे।
अगर आपको हाथ से देने को नहीं आ रहा है तो आप ये फ्रेंच कर्व स्केल ले सकते हैं, उससे आपको बराबर आ जाएगा। एक बार में रख के पूरा आ जाएगा। उसके बाद हम आधा इंच छोड़ते हुए, आधा इंच ऊपर से, क्योंकि पाइपिंग लगाएंगे तो उसको मोड़ने के लिए चाहिए। उसके बाद हम अपने गले का निशान लगा लेंगे, हमारा गला कितना डीप है उतना लगाएंगे। उसके बाद गले की निशान लगा लेंगे, गला कैसा है हमारा, तो ये देखो ऐसा है, उसी हिसाब से हम लगा लेंगे। उसी हिसाब से हम हल्का हल्का शेप देते हुए लगा लेंगे। ज़्यादा आपको उसमें फ़ोटो दिया था कस्टमर ने, मगर फ़ोटो अभी आप लोगों को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, मगर आप लोगों को ऐसे ड्राइंग करके बता रहा हूँ। सेम फ़ोटो है। कमर साइड में लिख देंगे 29.5 इंच है, 29.5 इंच कमर लिख देंगे। अभी हमारे बैक की मार्किंग हो गई है पूरी, और हम इसको कटिंग करेंगे। आपको बैक में खाली 1 इंच डॉट लेना है, किसी भी साइज में, कितना भी हैवी साइज या पतला साइज रहे, आपको 1 इंच ही बैक में डॉट लेना है। अगर छोटी बच्ची का है तो उसका तो हम आधा इंच भी ले सकते हैं बैक में डॉट, नहीं तो आपको बड़े साइज में हमेशा आपको 1 इंच लेना है। कितना भी बड़ा रहने दो, हैवी साइज 40, 42, 45, 50 इंच चेस्ट तक, आप 1 इंच ही बैक में डॉट लेना है आपको। 1 इंच डॉट लेके मार्जिन आपको 2 इंच ले लेना है। आप 2 इंच से कम भी ले सकते हो, 2 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हो। ज़्यादा लोगे तो आपका वो फोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा साइड में, तो अच्छा नहीं रहेगा। 2 इंच बहुत हो जाता है आपका मार्जिन। ये देखो हमारा बैक कटिंग हो गया बराबर। अब हम अपना फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट हमारा पैडेड है, मगर हम सिंगल लाइनिंग पे ही कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम डबल लाइनिंग का कटिंग करेंगे। आप लोगों को डबल अगर बिछाने में थोड़ा प्रेस मारने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, इसलिए आप लोगों को पहले हम सिंगल पे ही बता देते हैं। सिंगल पे बताने में आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। अच्छे से प्रेस करने के बाद हम ऊपर से बिछा लेंगे। बैक पार्ट उठा के अपना बैक पल्ला बराबर रख लेंगे ऊपर से, और अपने साइड से ओपन वाली साइड अपने साइड में रखनी है, क्योंकि आगे का पल्ला ओपन रहेगा। ऊपर कंधे से मिलाते हुए, कंधे में पहले मिला लेंगे, कंधे से मिलाते हुए हम उसके बाद सबसे पहले अपने हुक और हाई के पट्टी के लिए मार्जिन का निशान लगाएंगे। अच्छे से बराबर हम रख लेंगे और हाई और हुक की पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो हम जितना मार्जिन लेते हैं, ये जितना दबाव लेते हैं, उतना दबाव हम रख लेंगे। उसके बाद हम चारों तरफ से बराबर निशान लगा लेंगे। हमें जितना बैक पार्ट है, जितना बैक का पल्ला है, उसके बराबर से हम निशान लगा लेंगे। पूरा बराबर बैक के बराबर हम निशान लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे बराबर। उसके बाद हम बैक को हटा देंगे, साइड में रख देंगे बैक को। बैक को साइड में रखने के बाद हम गला बैक से आधा इंच ब्रॉड कम लेंगे। हमने उसमें पौने 10 लिया था, इसमें आधा इंच कम लेंगे। आधा इंच कम लेंगे क्योंकि बैक का ब्रॉड थोड़ा कम लेना चाहिए। अगर ज़्यादा लेंगे, और इसकी डीप हम 3.5 इंच से ही लेंगे। हमारा फ्रंट का डीप जितना है 7.5 है, तो हम 7.5 लेंगे। 7.5 इंच और आधा इंच मार्जिन के लिए कंधे पे जाएगा। और उसके बाद ऊपर हमने जितना लिया है उतना ही, उससे अगर लेना है तो 2 पॉइंट कम भी ले सकते हो आप। अगर बराबर लेना है तो बराबर भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे कस्टमर को हल्का ब्रॉड ही चाहिए, तो हम उतना ही ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी डॉट पॉइंट लेना है। आप साइज में ले सकते हो बॉडी मेजरमेंट पे। उसके बाद हमारा डॉट पॉइंट जितना है उतना आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ेंगे। आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम अपने डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। हमारा डॉट पॉइंट 10 इंच है, तो हम 10 इंच पे लगाएंगे, आधा इंच ऊपर निशान छोड़ते हुए। उसके बाद हम 3.5 इंच लेंगे और आधा इंच मार्जिन के लिए लेंगे। चेस्ट का 10वां भाग लेते हैं और ऊपर से आधा इंच यहाँ पे कम लेंगे।
ऊपर हमने जितना लिया है उससे आधा इंच या पौना इंच कम लेंगे। कम लेने के बाद दोनों में निशान लगा देंगे ऐसे। अब देखो आपको सेम निशान लगाना है, अगर आप सेम निशान लगाओगे तो आपका बराबर आएगा। और यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेना है, किसी भी साइज़ में देखो 1 इंच ज़्यादा लेना रहेगा आपको लोगों को। और ये स्केल से आपको आपका प्रिंसेस जहाँ पे बराबर आ रहा है, आपको ये नहीं ऊपर से कितना लेना है नीचे से कितना लेना है, आपका जहाँ पर बराबर आ गया वहाँ पर ले सकते हो आप। और ये हमारा नेक ऐसे जाएगा, देखो पहले नेक की निशान लगा लेंगे हम। नेक हमारा लेस है, नेक में तो हम आर्मोल तक लेस है तो आर्मोल तक हम कटिंग नहीं करेंगे, ऊपर से लेस लगा देंगे। आप लोगों को बताने के लिए मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। देखो हमारा नेक ऐसा रहेगा और हम ऊपर से लेस आएगी। तो आप लोगों का ये प्रिंसेस में आधा इंच मार्जिन की डॉट के लिए लेना है, आधा इंच डॉट के लिए आधा इंच लेना है, क्योंकि डॉट के लिए नहीं लोगे तो आप लोगों का आर्मोल में झोल आएगा। और हमारा ये छोटा साइज है तो इसमें हम 2.5 इंच का डॉट लेंगे, छोटा साइज है इसलिए 2.5 इंच का डॉट लेंगे। डॉट लेने के बाद ऐसे आपको हाथ से ही, आपको स्केल वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को हाथ से ही ऐसे घुमा के निशान बना देना है। देखो प्रिंसेस का शेप कितना अच्छा आया है। आप लोगों को हाथ से ही बना देना है, अगर स्केल से बनाओगे तो ऊपर नीचे होगा। और उसके बाद आप लोगों को कटिंग कर लेना है, थोड़ा ऊपर से बराबर कटिंग करना है और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेना है। और आगे से मार्जिन जितना हमने लिया था उस उतना छोड़ के बाकी कटिंग कर लेना है बराबर। नीचे से भी उतना ही मार्जिन लेते हुए 1 इंच इसमें बढ़ाया है, 1 इंच इधर भी बढ़ा के कटिंग करना है। 1 इंच इधर बढ़ा के और सीधा कटिंग कर देना है। बस बाकी को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम अपने प्रिंसेस को अलग अलग करेंगे। ये देखो हमारा प्रिंसेस है, उसको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग निशान लगाएंगे। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे बराबर। तो हमने जहाँ पे मार्किंग की थी उसी पे कटिंग करना है, आपको आगे पीछे कटिंग नहीं करना है, उसी मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। देखो हमने भी कटिंग कर लिया है और साइड का पीस कटिंग करेंगे बराबर उसी मार्किंग पे करेंगे। और इसको यहाँ तक कटिंग करके उसके बाद 3 इंच 3.5 इंच ऐसा छोड़ के 3 इंच देखो मेरा है, उसके बाद 3 इंच छोड़ के ऐसा कटिंग कर देना है, ऊपर का हटा देना है पीस। हटाने के बाद आप लोगों को अगर प्रिंसेस में थोड़ा ऊपर नीचे या कुछ लग रहा है, डाउट है, तो आप हल्का सा शेप दे सकते हो उसमें। अगर शेप में कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है तो आप कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, आप शेप बराबर दे सकते हो। उसके बाद एक निशान यहाँ पे मार लेंगे और एक निशान उसी दोनों में एक एक निशान मार लेंगे सेंटर का। अगर आप लोगों को प्रिंसेस में कुछ भी आगे पीछे लगता है तो आप बाद में सेटिंग भी कर सकते हो, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ये देखो बराबर बिछा लेंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा ये कितना है, हमारा जितना आएगा उतना ही चेक कर लेंगे। हल्का सा ये आप लोगों को झाड़ने वाला है तो आप झाड़ सकते हो अपने में। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे खिसक गया था इसलिए मैं झाड़ रहा हूँ इसको। अच्छे से प्रेस मार लेना है, अगर प्रेस मार लोगे तो ऊपर नीचे खिसकेगा नहीं, ये बराबर बिछा लेना है आपको। उसके बाद हमारा ये कितना है इसको चेक करेंगे, 6.25 इंच है, 6 इंच में एक सूत कम, तो उतना ही हम साइड वाले पीस में भी लगाएंगे निशान। देखो प्रिंसेस में उतना ही लगाएंगे, राउंडिंग में लेंगे तो उतना ही आएगा, अगर आप सीधे में लेंगे फिर भी उतना ही आएगा, डिफरेंस नहीं होता है। मगर मैं आप लोगों को बताने के लिए देखो राउंड में भी घुमा के लगा के दिखा दिया, और अगर आप स्ट्रेट में भी चेक करोगे तो उतना ही आएगा। उसके बाद उसको देखो कमर पे निशान लगा के रखना है। हम जितना देखो मार्जिन लेते हैं उतना एक के ऊपर एक रख देना है, जितना मार्जिन लेते हैं उतना ही रखना है खाली।
उठा के आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, खाली कमर पे निशान रख देना है बराबर। और कमर हमारी 29.5 है तो 29.5 का चौथा भाग लगाना है। और इसमें डॉट का नहीं देना है, खाली मार्जिन 2 इंच देना है बस। उसके बाद हम इसको एक के ऊपर एक उठा के रखेंगे, जितना मार्जिन लेते हैं उतना ही रखना है। देखो बस कुछ नहीं करना है आपको, खाली निशान के ऊपर निशान उठा के रख देना है। और ये आपको थोड़ी निशान बड़ा कर लेना है। और इसी निशान के ऊपर हम सेंटर का चेस्ट लगाएंगे। तो हमारा 34.5 है, देखो 34.5 है तो 34.5 हम लगाएंगे। ऊपर का देखो हमारा 33 है, यहाँ का 34.5 है। और यहाँ का कमर हमारी 29.5 इंच है। तो हम सेंटर का चेस्ट का निशान लगाएंगे। लोअर चेस्ट का, बीच वाले चेस्ट का वो ज़्यादा होता है इसलिए हम वहाँ का निशान लगाएंगे। तो हमारा 34.5 है तो उसका चौथा भाग लगाएंगे 8.5 इंच और 1 सूत। 8.5 इंच और 1 सूत लगा के उसके बाद आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। आधा इंच हम टेप को बढ़ाते हुए ही रखेंगे। और 2 इंच मार्जिन रख देंगे। ये आधा इंच रखना है कंपलसरी आपको। चेस्ट कभी कभी देखो चेस्ट फ्लैट हो जाता है, टाइट होता है, तो आपका चेस्ट टाइट नहीं होगा। आप आधा इंच से 1.25 इंच और अगर 40 चेस्ट है तो 1 इंच भी रख सकते हो। उसके बाद ये देखो हम बराबर से बिछाएंगे। और ये हमारा जो सेंटर का निशान है उससे आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर देखो निशान लगाएंगे। और ये जो आधा इंच ऊपर लगाया है हमने, इसको अब आगे वाले निशान से मिलाना है। और आधा इंच मार्जिन लेते हुए साइड में रख देना है। इससे निशान से आधा इंच ऊपर वाला निशान लगा के उसके बाद हम बैक को बिछा लेंगे। आधा इंच खाली मार्जिन हमें रखते हुए लेना है। जो हम साइड में जॉइंट करते हैं उसको बिछा लेना है। और बराबर से बैक को एक के ऊपर एक बिछा लेना है। आगे जितना मार्जिन लेते हैं उतना छोड़ के बिछाना है। और बैक के बराबर कटिंग कर देना है, कम से कम 1.25 इंच छोड़ते हुए, 1.25 इंच पहले ही। कैंची को रोक लेना है और चाक से निशान लगा लेना है। उसके बाद हम अपने चेस्ट का निशान एक बार फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हुआ, मेरा बराबर है देखो तो बराबर ही आएगा। और आपके ये तीनों निशान बराबर आने चाहिए। देखो अगर आगे पीछे हुए तीनों निशान तो आपका प्रॉब्लम है, आपके चेस्ट में या कटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। देखो मेरे तीनों निशान बराबर आए हैं। आपके ये तीनों निशान बराबर आएंगे तभी आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बराबर बैठेगा। अगर आगे पीछे होगा तो आपका बराबर नहीं बैठेगा। उसके बाद हम साइड से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आर्मोल वाला भी हिस्सा हम कटिंग कर देंगे। अभी बैक के बराबर ही कटिंग कर देना है। और नीचे से हमने देखो जहाँ पे 6.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ से कटिंग कर देंगे। और ये निशान है देखो, वहाँ से ही हम एक बार स्केल से सीधा कर देंगे। आप लोगों को देख के ही कटिंग करना है। स्केल से देखो सीधा कर देंगे वहाँ से। और जितना बढ़ रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे साइड से। देखो आप लोगों को ऐसे ही करना है, जितना आपका बढ़े उतना कटिंग कर देना है। स्केल से रख के आपको सीधा निशान लगा लेना है। अभी हमारा फ्रंट क्रॉस देखना है। फ्रंट क्रॉस हमारा 12.5 है तो हम 12.5 पे निशान लगाएंगे। आप लोगों को अगर फ्रंट क्रॉस जितना है उतना लगा के आधा इंच मार्जिन ले लेना है। उसके बाद उसी मार्जिन के ऊपर, उसी निशान के ऊपर हम हाला कटिंग कर देंगे। आपको फ्रंट क्रॉस ले लेना है हाई नेक में, क्योंकि अगर आप ले लोगे तो आपका बराबर आएगा। फ्रंट में फिर झोल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और उसी हाले के ऊपर देखो कटिंग कर देना है। अब हमारा 12.5 है फ्रंट क्रॉस, तो 12.5 रख के आधा इंच मार्जिन रख देना है तो हमारा उतना ही फिक्स आ जाएगा। अभी क्या करना है, देखो 12.5 है, 12.5 रेडी आ जाएगा हमारा। अभी आर्मोल एक बार फ्रंट आगे के पल्ले का भी आर्मोल एक बार चेक कर लेंगे। हमारा 15 है तो देखो अभी हाला कटिंग करने के बाद ज़्यादा है, उसको हम 15.5 करके कटिंग कर देंगे, यानी कि 7.25 इंच से लगा के निशान डाउन कर देंगे। हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल अभी बराबर आ जाएगा। आप लोगों का फ्रंट का और बैक का आर्म होल अगर बढ़ जाता है, छोटा पड़ जाता है,
छोटा नहीं पड़ेगा आप लोगों का फ्रंट और बैक का आर्म होल। आप लोगों का फ्रंट और आगे के पल्ले का और पीछे के पल्ले का आर्म होल बराबर आएगा। और आप लोगों को आगे के पल्ले में आधा इंच की डॉट ज़रूर देना है ये, क्योंकि अगर आप लोगों का नेक ब्रॉड है, अगर डॉट नहीं दोगे तो आगे के पल्ले में लूज आएगा, झोल आएगा, यानी कि ढीला हो जाएगा आगे का पल्ला चेस्ट के पास। तो ये डॉट दो, अगर आप लोगों ये डॉट दे दोगे तो आपका पल्ला बराबर आएगा एकदम। आप लोगों को हल्का सा भी इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा। ये देखो हम आधा इंच, हमारा 7.5 है तो हम 8 इंच ले रहे हैं, आधा इंच ऊपर कंधी के शोल्डर में मार्जिन के लिए। और आप लोगों को आगे के पल्ले में अगर ओपन है आपका तो आधा इंच की डॉट ज़रूर देना है। आप लोग अगर छोटा साइज है तो आधा इंच नहीं दे सकते हो, तो आप 2 सूत का या पाव इंच का मार्जिन ज़रूर देना है, डॉट ज़रूर देनी है वो। और हमारा पैडेड है तो देखो हम डबल लाइनिंग कटिंग करेंगे, सेम कटिंग कर लेंगे बिछा के। हमारा फ्रंट पार्ट आगे का पल्ला कटिंग हो गया है और हम बैक के अभी पैडेड वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पैडेड में डबल लाइनिंग लगती है, इसलिए हम डबल लाइनिंग कटिंग करेंगे। देखो हमारा जैसे हमने कटिंग किया था उसी के बराबर आप लोगों को सेम कटिंग करना है, आगे पीछे कटिंग नहीं करना है, उसी पे कटिंग करना है और निशान लगा लेना है। साइड का और नेक का और ब्रॉड का पूरा निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद एक बार कंधी आप लोगों को चेक कर लेना है, अगर साइड से हल्का सा बढ़ रहा है तो आप लोगों का बढ़ेगा नहीं, आप लोग सिलाई करने के टाइम पे बढ़ेगा नहीं कुछ, ऐसे साइड से कट कर देना है आप लोगों को। हमने वो जो फ्रंट में ब्रॉड कम लिया था इसीलिए हल्का सा बढ़ गया है, आप लोगों का नहीं बढ़ेगा। आप लोग अगर बढ़ रहा है तो साइड से कटिंग कर सकते हो, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। साइड का पीस भी हम बराबर कटिंग कर लेंगे, एकदम फिक्स कटिंग करना है आपको, आगे पीछे नहीं जाना है, फिक्स कटिंग करना है। अगर फिक्स कटिंग करोगे बराबर तो आप लोगों का बराबर आएगा, बराबर एकदम कटिंग कर देना है ऐसे। देख सकते हो मेरा आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला कटिंग हो गया है। अभी हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, पर कटिंग करेंगे। हमारी आस्तीन मेगा स्लीव्स आस्तीन है, तो मेगा स्लीव्स छोटी ही होती है, इसलिए हम पेपर पे कटिंग करेंगे। हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम पेपर पे कटिंग करके उसके बाद लाइनिंग के ऊपर वही बिछा के सेम कटिंग कर लेंगे। और मेगा स्लीव्स ज़्यादातर ये हम पहले पेपर सीधा कर लेंगे, हमारा आस्तीन इसमें आ जाएगा तो हम सीधा कर लेंगे, पहले कटिंग कर देंगे। पेपर ज़्यादा है, आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी। ऐसे कटिंग करके उसके बाद ट्रायंगल शेप में बिछा के ऐसे प्रेस कर लेना है बराबर। देखो उसके बाद हमें क्रॉस वाला साइड अपने साइड में रखना है। मेगा स्लीव्स आस्तीन ऐसे ही कटती है उसमें, और आस्तीन मेगा स्लीव्स आस्तीन ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, बहुत है 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक बना सकते हैं आप। तो हम 4 इंच की लेंगे, 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा। और आप लोगों को सीधे भी एक निशान उतना ही लगा लेना है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले एक सीधा निशान लगा लेंगे। हम काउंटर पे निशान लगा के आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमने 4.5 इंच पे इधर निशान लगाया, 4.5 इंच पे इधर भी निशान लगाएंगे, और 4.5 इंच पे वाला और सीधा निशान लगा लेंगे। अब दूसरा नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद हमारा बाइसेप कितनी है, तो बाइसेप हम देख लेंगे, हमारी जितनी बाइसेप है उसी हिसाब से हम लगाएंगे। बाइसेप जितनी है उसके हिसाब से लगाएंगे और आधा इंच मार्जिन देंगे। तो हमारा 12 इंच बाइसेप है और आधा इंच लूज करेंगे एक्स्ट्रा, तो 13 इंच पे 13.5 इंच पे लगा लेंगे हम। और उसके बाद आर्म होल जितना है उतना लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 15 है, 15 लगाने के बाद देखो हमारा इतना आएगा, तो उसी हिसाब से हम सीधी निशान लगा लेंगे। बाइसेप जितनी है उतनी लगाओगे तो आर्म होल में आपका झोल कभी नहीं आएगा।
और उसी के हिसाब से हम राउंड शेप दे देंगे ऐसे। हमारा देखो आर्म होल में ख़त्म हो जाता है आस्तीन, आर्म होल तक आस्तीन नहीं जाएगा, आर्म होल से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को निशान लगा के दिखा दे रहा हूँ। हमारी आस्तीन आर्म होल तक नहीं जाएगी, आर्म होल से पहले ही कटिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम आर्म होल तक कटिंग नहीं करेंगे, आर्म होल से पहले ही हम निकाल देंगे। देखो हमें फिक्स बराबर बिछाना है, बराबर पकड़ के रखना है पूरा, और उसके बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम कटिंग करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी कटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो हमने आर्म होल पे फिक्स उतार दिया है, कटिंग कर दिया है। अगर ऊपर नीचे थोड़ा कट करने वाला है तो आप भी कटिंग कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आप ऐसे ही सेम आप लोगों को कटिंग करना है, आप लोगों का आर्म होल में झोल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद देखना है हमारा आगे के हाले की कटिंग करना है, आगे का पल्ला जो कटिंग होता है उसकी कटिंग करना है। आपको मैं बताता हूँ, और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोगों का बाइसेप जितना है, बाइसेप ज़रूर आप लोगों को मेजरमेंट लेना है, क्योंकि बाइसेप नहीं लोगे तो आस्तीन में कभी कभी लूज आता है, आस्तीन में कभी कभी ढीला हो जाता है आर्म होल के नीचे। तो लो, आर्म होल बाइसेप लेने के बाद क्या है, आप लोग बाइसेप ले सकते हो। बाइसेप से क्या होता है, आप लोगों का एकदम फिक्स आएगा, बराबर आएगा। बाइसेप लेने के बाद आधा इंच उसमें लूजिंग डालना है, आप लोगों की मर्जी रहती है, आधा इंच डालना है या पौना इंच डालना है। 1 इंच तक आप डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। 1 इंच से ज़्यादा डालोगे तो आप लोगों को मुश्किल होगा। देखो हमारा अभी आगे का हाला कटिंग करना है, तो हमारा छोटा साइज है, हम ज़्यादा हाला नहीं कटिंग करेंगे, खाली आधा इंच निकाल देंगे, बस आधा इंच से कम ही कम निकाल देंगे। और ये हमारी मेगा स्लीव आस्तीन रेडी हो गई है। अभी इसी को हम आपको लाइनिंग के ऊपर रख के कटिंग करके दिखाएंगे। हम आपको लाइनिंग के ऊपर यही सेम रख के कटिंग करके दिखा देंगे आपको। तो आप ध्यान से देखना, देखो हमारी लाइनिंग ज़्यादा नहीं बची थी, इसलिए हम आप लोगों को लाइनिंग के ऊपर नहीं बता पाए हैं, अस्तर के ऊपर, पेपर के ऊपर इसीलिए समझाया है। ये देखो हम ऐसे बिछा लेंगे और पेपर को रख के देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। तो देखो हमारा आ जाएगा, तो हम बराबर प्रेस कर लेंगे, इसी पे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अच्छे से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करना है फोल्ड भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे में निशान लगा लेना, क्योंकि हम पेपर पे कटिंग करे हैं, उसी के हिसाब से फिक्स मार्किंग कर देंगे। फिक्स मार्किंग करने के बाद देखो फिक्स मार्किंग कर देंगे, सेंटर का निशान लगा लेंगे और आगे के पल्ले का निशान लगा लेंगे, और देखो उसी पे हम कटिंग कर देंगे बराबर, बराबर एकदम कटिंग कर देना है उसी निशान के ऊपर। आप लोगों को आगे पीछे नहीं लेके जाना है, उसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद हम निशान लगा लेंगे आगे का और सेंटर का। ये देखो आपको बराबर दिख रहा होगा, हमने हाला कितना छाटा है, हाला हमने कितना छाटा है उसको हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट।